अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे लैचेस और इसमें लैचेस में सबसे पहली जो टाइप है वो एसआर लैच है। एसआर लैच को दो तरीक़ों से बनाया जाता है। वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम व्हाट इज़ लैच। लैच इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स एंड इज़ नॉर्मली प्लेस्ड इन कैटेगरी सेपरेट फ्रॉम द फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है, ये इट्स नथिंग बट सिंपल वन बिट स्टोरेज डिवाइस जिसको हम बाई स्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वाई वी कॉल्ड एज बाई स्टेबल, बाई मीन्स टू, और एक दो स्टेजेस हैं, दो स्टेबल स्टेजेस हैं या स्टेट्स हैं। तो वो कौन सी स्टेट्स हैं? वन इज़ रीसेट एंड अदर वन इज़ सेट। तो दो उन उन दोनों स्टेट्स को हम बाई स्टेबल डिवाइस, बाई स्टेबल स्टेट्स कहेंगे। तो इसलिए इस लैच को हम कहते हैं कि जी इट्स अ बाई स्टेबल device and is normally placed separate from the flip flop. Yes, why it is separate? Because it is not locked. या फिर हम इसको latches को अक्सर ये कहते हैं अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड एज latches। तो इससे आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जी एस आर लैच कैसे बनता है। यूजिंग नॉर गेट हम कैसे उसकी वर्किंग देख सकते हैं, कैसे वो काम करता है। अच्छा, एस आर लैच जो यूजिंग नॉर होगा उसको हम एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच कहेंगे। एक्टिव हाई, और जो नेट वाला है वो एक्टिव लो है। यहाँ पे एक्टिव हाई से मुराद ये है कि इसमें पहले चलें स्टेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो से क्या मुराद है। स्टेट्स में हमने कहा रीसेट और सेट। जब भी रीसेट का कोई भी जैसे बटन हो या कोई इनपुट हो, तो अब जब रीसेट या फिर इसको कहें जी आर, इसकी वैल्यू अगर आप देते हैं सर्किट को, सेटिंग कोई भी सर्किट है और यहाँ पे एक दो इनपुट्स हैं सेट और रीसेट के, इसकी अगर आप वैल्यू दें दैट मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग दिस सर्किट टू स्टोर 0। एंड इफ़ यू आर सेटिंग सम वैल्यू ऑफ सेट, कि सेट के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट दिस सर्किट टू स्टोर 1 नाउ। So these states are basically the bistable stages. And what about the active high input device? हाई इनपुट ये किस तरीके से एक्टिव हाई? अच्छा, अब देखें सेट के ऊपर सिग्नल देना है मैंने, जिसका इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि ज़ीरो इसमें सेव करें। तो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में हो सकती है? डिजिटल फॉर्म में, यहाँ पे गेट्स फॉर्म में। तो इंस्ट्रक्शन या फिर सिग्नल या फिर जो पल्स है, यहाँ पे जो हम पल्स प्रोवाइड करेंगे वो या तो 1 होगी या तो 0 होगी। अगर हमने इस सेट को, इस सर्किट को इस तरीके से सेट किया कि यहाँ पे 1 से मुराद ये होगी कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रीसेट कि 0 अब सेव करो, और अगर सेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन 1 दूँ दैट मीन्स कि इस सर्किट को कहूँगी कि जी अब आप 0, अब आप 1 स्टोर करें, और रीसेट को जब 1 किया अब आप 0 स्टोर करें। तो ये जब 1 हमने लगाया तो इसको हम एक्टिव हाई कहेंगे। और अगर हम इस सर्किट को कुछ इस तरीके से सेट करते कि रीसेट को अगर मैं 0 करती, दैट मीन्स कि उसके पास इंस्ट्रक्शन आती कि अब तुम सर्किट जी अब तुम रीसेट हो जाओ, दैट मीन्स अब अपने पास 0 सेव करो। तो एक्टिव लो इनपुट सर्किट हम कहते हैं इसको, या एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच कहते हैं। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं कि वर्किंग किस तरीके से होती है। ये सर्किट है हमारे सामने, दो नॉर गेट्स लगे हुए हैं और ये फीड बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। इसका जो आउटपुट है Q, जो गेट 1 है, और जो ये गेट 2 है, इसका आउटपुट एक दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो ये फीडबैक, या फिर इसका टिपिकल नेम जो हम कहते हैं रीजनरेटिव फीडबैक। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स दोनों के सर्किट्स में आप देखेंगे कि ये बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। इसको हम रीजनरेटिव फीडबैक की टेक्निकल टर्म यूज़ करके डिफ़ाइन करते हैं जी। अब इसमें दो इनपुट्स हैं और दो ही आउटपुट्स हैं, वन इज़ Q एंड अदर वन इज़ Q नॉट। Q नॉट एनीथिंग विच इज़ लाइक, ये बार लगी हुई है तो यहाँ पे Q का अपोजिट ही होगा ये वाला। सो जनरली द मेजर आउटपुट इज़ Q ओनली। तो यहाँ पे ही हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे भी और यहीं से हम लोग आउटपुट देख लेंगे भी। अच्छा, अब let's start with giving the inputs. Okay, let's suppose कि जी हम पहला input देते हैं s is equals to 1 and r is equals to 0. Conceptually we want this if s is 1 and we are seeing here SR high input latch, active high input SR latch. So s is 1, that means we want this circuit to store 1. Yes, so let's see whether it is being able to store the 1 or not. अच्छा, अब इसको ये देखने के लिए मैं इसके जो एक प्रीवियसली स्टेट होगी, यकीनन किसी ना किसी स्टेट में तो होगा ये सर्किट, कोई ना कोई इसमें वैल्यू ऑलरेडी होगी, फिर आप ये इनपुट्स के ऊपर वैल्यू देंगे तो चेंज होगा।
अच्छा, लेट सपोज मैं इसमें अगर वन ही स्टोर पहले का प्रीवियस सपोज करूँगी और एस के ऊपर वन रख के करूँगी, तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वन ही स्टोर करो, और इसमें ऑलरेडी वन है तो डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग दिस सर्किट एज अ ज़ीरो। पहले इसमें ज़ीरो स्टोर था, अब हम इसको सेट करना चाहते हैं, एस के ऊपर वैल्यू वन दी है, एस पे हम पल्स अप्लाई करें, तो लेट्स सी कि क्या ये वन स्टोर करता है या नहीं। ओके, अब ज़ीरो यहाँ पे है, तो ये देखें क्यू का यहाँ पे ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो गेट टू का जो एक इनपुट है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। नॉर गेट में ये मैंने छोटी सी टेबल नॉट गेट के रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पर लॉजिक बना के दे दी है। और का अपोजिट इज़ नॉर। और कब वन होता है, जब कभी किसी कोई दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी वन होगा तो वो वन हो जाता है, और नॉर उसका अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि कोई भी अगर इनपुट में से कोई एक भी वन होगा तो ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ ये वन होगा। चलिए, यहाँ पे ये ज़ीरो था, ये यहाँ पे आया, और हमने अज्यूम किया है कि हम एस आर को ज़ीरो रख रहे हैं और एस को हम क्या कर रहे हैं, एस के ऊपर पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एस को वन कर रहे हैं। वी वांट दिस सर्किट टू स्टोर वन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ज़ीरो एंड वन, अकॉर्डिंग टू द नॉर ट्रुथ टेबल, वन एंड ज़ीरो विल गिव यू अ ज़ीरो। ये ज़ीरो यहाँ पे देखें, ये ज़ीरो ट्रैवल करके यहाँ पे आया। सो सी हियर, इफ़ आर वाज ऑलरेडी ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो अकॉर्डिंग टू नोर इट्स वन। चेंज हो गया, प्रीवियस स्टेट क्या थी, वन थी, ज़ीरो थी, अब जो है वो एस को वन किया, यहाँ पे पल्स प्रोवाइड की तो क्यू के ऊपर वन आ गया। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इसके बाद चलने से पहले, आगे दूसरा इनपुट देखने से पहले, ये व्हाट यू हैव टू डू, जो आपके पास क्यू यहाँ पे टर्न हुआ, कीप दिस इन माइंड, ये अगेन बैक हुआ है G2 के ऊपर। Whenever you are trying to explain this working of this latches and try to write in your exams, अपने माइंड में ये बात रखें कि जहाँ से स्टार्ट लिया ये कंप्लीट साइकिल करनी है आपने। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी समझने में, कॉम्प्रिहेंशन में या लिखने में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। सो अब ये जो एक है, ये जो वन है, वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसको चेंज कर देते हैं। सो दिस ज़ीरो टर्न इनटू वन। नाउ लेट्स रिमूव एस। अब देखें, एस को मैं ज़ीरो कर देती हूँ, यहाँ से पल्स जो है वो एस के इनपुट से रिमूव कर देती हूँ। होना क्या चाहिए आइडियली, अगर ऐसे रिपल्स रिमूव भी हो जाए, एज इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, इट्स अ वन बिट स्टोरेज डिवाइस, तो इसको क्या करना चाहिए, जो मैंने इसको स्टोरेज करने के लिए कहा था, स्टोरेज कहूँगी तब जब ये कुछ जो इसको मैंने वैल्यू दी वो रिटेन करे, तभी तो ये स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। तो अब जब ये वन है, चाहे मैंने इसके इनपुट यहाँ से रिमूव भी कर दी, तो लेट्स सी क्या ये फिर भी वन रखता है या नहीं। ओके, अब ये देखें, ये वहाँ से वन ट्रेवल यहाँ पे आया और ज़ीरो एस हो गया। सो ज़ीरो एंड वन इज़ व्हाट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो सके। ओके, ज़ीरो एंड वन अकॉर्डिंग टू द नोर इट्स ज़ीरो, ज़ीरो यस, ज़ीरो ट्रेवल किया यहाँ पे, एंड ज़ीरो ज़ीरो इट्स वन, यस इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, वन ही रहा। चाहे मैंने इसके ऊपर पल्स दे के रिमूव भी कर दी, लेकिन वन को कोई चेंज नहीं आया। आफ्टर अनलेस मैं आर के ऊपर कोई पल्स नहीं प्रोवाइड करती। अगर आर के ऊपर पल्स प्रोवाइड करूँगी, दैट मीन्स आई वांट दिस सर्किट टू स्टोर नाउ ज़ीरो। आई वांट द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट टू बी चेंज्ड। ओके, लेट्स डू इट। ओके, ये वन और ज़ीरो था, क्यू ने वन स्टोर किया था, क्यू नॉट ऑफकोर्स इसके अपोजिट होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो ज़ीरो जब एस की पल्स मैंने रिमूव भी कर दी, तब भी आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए, आर के ऊपर हम वन अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, आर को मैंने कर दिया वन। ओके, वन जब हुआ तो जी यहाँ से देखें पीछे से इट्स ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो। अब देखें टर्न हो रहा है, यस, अकॉर्डिंग टू नोर वन एंड ज़ीरो इट्स ज़ीरो। ये ज़ीरो ट्रेवल हुआ नीचे, और एस हमने क्या रखा हुआ है, सिर्फ आर के ऊपर वन दिया है, एस तो वही ज़ीरो का ज़ीरो है। सो ज़ीरो एंड ज़ीरो इट्स वन, यस इट्स फाइन। देखें अब जो सर्किट है वो क्या स्टोर कर रहा है, अब सर्किट ज़ीरो स्टोर कर रहा है, और क्यू नॉट इसके आइडियली अपोजिट ही होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है, अपोजिट ही है। अब दूसरा अगेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या जब मैं आर की पल्स को रिमूव कर दूं तब भी इसको एज इट्स ए स्टोरेज डिवाइस इट शुड रिटेन द वैल्यू वॉट एवर आई हैव सेट इट। ओके, तो वो ज़ीरो थी जो मैंने इसमें स्टोरेज करवानी थी। अब इसको रिमूव करके चेक करते हैं क्या ये वाकई ज़ीरो ही रखता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये लिख लें कि आउटपुट इज़ ज़ीरो व्हेन आर इज़ वन, क्यू नॉट इज़ वन। ओके, लेट्स चेंज
ओके, अब जो है आर को मैं ज़ीरो कर लेती हूँ। देखिएगा, आर को मैं ज़ीरो कर लूँ, पीछे से ये क्यू डैश जो है, मैंने कहा था कंप्लीट साइकिल करनी है, आई फॉरगॉट, मैं उसे वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे देखें, इसको ट्रैवल करवा देते हैं। क्यू नॉट वन था, क्यू नॉट वन ट्रैवल करके यहाँ पे वन हो गया। सो 1 0 नॉट इट्स ज़ीरो, यस ज़ीरो था और ज़ीरो ही है। ज़ीरो यहाँ पे ट्रैवल करके आया, ज़ीरो ही है। और एस की वैल्यू हमने ज़ीरो की है, ज़ीरो ही रही है। सिर्फ आर के ऊपर पहले वन दे के चेक किया था, अब आर को रिमूव कर दिया। सो 0 and 1 इट्स सॉरी 0 and 0 इट्स 1, यस। आउटपुट बिल्कुल सेम ही रहा जो है। अच्छा, what if we turn the R and S both simultaneously 1? Conceptually we want, can we do this कि एक सर्किट को हम simultaneously दो इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि R अगर 1 है तो हम कहते हैं जी इस सर्किट को कि 0 स्टोर करो, अगर S को 1 करते हैं तो हम कहते हैं इस सर्किट को कि आप 1 स्टोर करें। तो अब आर भी 1 है, एस भी 1 है, तो ये सर्किट तो क्या मतलब इट्स अ कन्फ्यूजन, देयर वुड बी अ फाइट बिटवीन द आउटपुट्स के कौन सा जी वैल्यूज स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पे तो बड़ी ही गड़बड़ेशन पैदा हो जाएगी कि क्या 1 स्टोर हो या 0 स्टोर हो। तो ये स्टेट जो होती है तो इनवैलिड स्टेट कहलाई जाती है। प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि अगर दोनों 1 1 हो जाते हैं तो प्रैक्टिकली क्यू और क्यू नॉट के ऊपर वैल्यू आती क्या है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ आपके समझने के लिए, इसको क्लीन कर लेते हैं कि जो भी पिछली थी स्टेट्स, क्या अब मैं सबको दोनों इनपुट्स के ऊपर अगर 1 1 अप्लाई करूँ तो प्रैक्टिकली मेरा Q1 और Q नॉट क्या आता है, Q और Q नॉट। ओके, पिछली जो स्टेट थी वो थी Q के ऊपर 0 और 1 यहाँ पे थी, ठीक है। ये 1 यहाँ पे ट्रैवल हुआ हुआ है और ये 0 यहाँ पे ट्रैवल हुआ हुआ है। ओके, आर भी 1 है और एस भी 1 है। लेट्स सी क्या होता है, 1 and 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको 0 ट्रैवल करवा देगा, इसने 1 0 को 0 0 यहाँ पे ट्रैवल हो गया जी, 1 0 क्या हो गया, ये भी 0। तो क्या ये प्रैक्टिकली इज इट फाइंड दैट क्यू एंड क्यू नॉट मीन्स ए क्यू और दूसरा उसका इन्वर्स दोनों सेम हो? इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट फाइन, सो दैट्स एन इनवैलिड स्टेट। अब ये देखें, अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि तो हम ये एक फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा पहले पल्स रिमूव होती है। जो पल्स पहले रिमूव होगी तो सर्किट उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा, या फिर दोनों के दोनों अगर साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो गए, दोनों के दोनों एक ही दम से दोनों की पल्सेस रिमूव हुई हैं बिल्कुल उसी टाइम इंस्टेंट के ऊपर, तो फिर 0 0 में क्या होता है कि नो चेंज आता है, NC नो चेंज, जो था स्टेट वही रहेगा। तो ये स्टेट को डिफाइन करना इसके अनडिटरमाइन हो जाता है, हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। दैट्स वाई वी कॉल दिस स्टेट 1 1 के ऊपर हम कहते हैं दैट्स एन इनवैलिड स्टेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।